फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नवकर कॉरपोरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। नवकर कॉरपोरेशन का Q4 ऑफ FY26 का एक्सेलेंट रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और इस बिजनेस के बारे में भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम नवकर कॉरपोरेशन के बारे में देखेंगे। तो नवकर कॉरपोरेशन एक लॉजिस्टिक कंपनी है। अगर आप देखेंगे ये पहले एक इंडिपेंडेंट एक बिजनेस था, बाद में जो JSW जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पोर्ट सर्विस देने वाली जो कंपनी है, उन लोगों ने इस नवकर कॉरपोरेशन को एक्वायर कर लिया था। तो JSW का दो बिजनेस है, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर का दो बिजनेस है। एक है इसका पोर्ट वाले सेगमेंट जो JSW इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू ये लोग ऑपरेट करते हैं, और दूसरा है इसका लॉजिस्टिक वाले सेगमेंट को ऑपरेट करने के लिए इन लोगों ने नवकर कॉरपोरेशन को एक्वायर किया था। अभी नवकर कॉरपोरेशन एक JSW इंफ्रास्ट्रक्चर का एक सब्सिडरी कंपनी है, ये आप कह सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में हम JSW इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताएंगे। अगर एक शॉर्ट में बताएंगे तो JSW इंफ्रास्ट्रक्चर एक पोर्ट बनाने वाली कंपनी है। ये लोग पोर्ट को लीज में लेता है, फिर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करते हैं, फिर जो कार्गो कंटेनर के थ्रू जो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उस लोग स्टोर करते हैं, और फिर कुछ जो चीज़ें को ये इसका जो नवकर कॉरपोरेशन है इस ट्रांसपोर्ट बिजनेस ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये लोग जो जहाँ भी सामान को भेजना पड़ता है ये लोग भेज देते हैं, और इस सामान को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का जो काम करता है वो करता है आपका नवकर कॉरपोरेशन। नवकर कॉरपोरेशन इज़ ए लॉजिस्टिक कंपनी। तो ये मोटा मोटी बिजनेस मॉडल। अब चलते इसका उसके साथ और एक बात, जो नवकर कॉरपोरेशन था वो एक लॉस मेकिंग कंपनी था, बट जब JSW इंफ्रास्ट्रक्चर ने इस कंपनी को एक्वायर किया उसके बाद आप देखेंगे ये अभी पैट पॉजिटिव कंपनी बन चुका है, एक टर्न अराउंड कंपनी बन चुका है। लास्ट 3 क्वार्टर से Q2, Q3, Q4 में भी देखेंगे आप इसका जो पैट पॉजिटिव आया है, तो जो कि बहुत ही अच्छा है। कोई भी बिजनेस जब टर्न अराउंड करता है तो वो शेयर होल्डर को अच्छा खासा पैसा बना के देता है, और इस नवकर कॉरपोरेशन के साथ भी वही हो रहा है। और नवकर कॉरपोरेशन का जो फ्यूचर है, उसका जो कंपनी का जो गाइडेंस है, अगर वो गाइडेंस के अनुसार परफॉर्म कर पाए तो ये शेयर होल्डर को बहुत अच्छे खासे पैसा बना सकते हैं। तो ये हो गया बात। अब चलते इसका रिजल्ट में। तो Q4 में आप देखेंगे इसका रेवेन्यू 92% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है, और FY25 वर्सेस 26 देखेंगे तो 40% से इसका रेवेन्यू ग्रो हुआ है। और इसका EBITDA बार आप देखेंगे वो लॉस से पॉजिटिव में आया है। EBITDA -18 करोड़ था, वो अभी पॉजिटिव 39 करोड़ हो गया है, और FY26 में +118 करोड़ का EBITDA इन लोगों ने बना लिया है। और इसके साथ अगर आप इसका EBITDA मार्जिन के बारे में डिस्कस करेंगे तो इसका EBITDA मार्जिन है 20%, जो कि अच्छे खासे है। फिर पैट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप इसका पैट देखेंगे तो पैट भी माइनस में था, -80 करोड़, -18 करोड़ इसका पैट था, लेकिन इस क्वार्टर में पैट हो गया है +14 करोड़। तो Q4 ऑफ FY25 इसका पैट था -18 करोड़, लेकिन Q4 ऑफ FY26 इसका पैट हो चुका है 14 करोड़, जो कि बहुत ही अच्छा है। और FY26 के हिसाब से अगर आप डिस्कस करेंगे तो FY26 में जो पैट था -45 करोड़, वो बढ़ के हो चुका है +30 करोड़। तो FY26 में इन लोगों ने ऑलमोस्ट +30 करोड़ का पैट इन लोगों ने बना लिया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और ये क्लियरली एक टर्न अराउंड कंपनी बन चुका है, क्योंकि लास्ट 3 क्वार्टर से ये पॉजिटिव पैट पोस्ट कर रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसीलिए मैंने कहा है कि इस बिज़नेस को आप देख सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद अगर आप इसका गाइडेंस के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे तो FY26 का इसका गाइडेंस था 480 करोड़ का 480 करोड़ का गाइडेंस, 680 करोड़ का गाइडेंस था, और इन लोगों ने 687 करोड़ का रेवेन्यू यानी टॉप लाइन बना लिया है। जो मैनेजमेंट जो गाइड किया था उससे अनुसार ये लोग अपना परफॉर्मेंस किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि 40% ये लोग FY26 में ग्रो करेंगे, और लगभग 40% से ही इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। और इसके EBITDA का गाइडेंस था 115 करोड़ का, और इन लोगों ने 118 करोड़ का EBITDA भी बना लिया है। तो जो मैनेजमेंट जो गाइड किया है उसके अनुसार इसका जो बिजनेस रन कर रहा है। ये हो गया आपका FY26 बीत चुका है, तो FY26 के ऊपर डिस्कस करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो अगर हम FY27 का गाइडेंस के बारे में डिस्कस करें तो FY27 में इसका गाइडेंस है 1820 करोड़।
तो अगर आप इसका परसेंटेज टर्म में कैलकुलेट करेंगे तो 167% का टॉप लाइन ग्रोथ का गाइडेंस है। तो आपको देख के लग सकता है कि ये गाइडेंस ह्यूज है, लेकिन मैनेजमेंट एक ट्रस्टेड मैनेजमेंट है और मैनेजमेंट FY26 में जो कहा था उसी अनुसार इन्होंने परफॉर्मेंस किया है। तो देखते हैं FY27 में यह क्या करते हैं। और इसका EBITDA गाइडेंस है 400 करोड़ का EBITDA का गाइडेंस है FY27 में। तो अगर आप इस बेसिस में FY28 का भी एक गाइडेंस है कि ये लोग 3650 करोड़ का टॉप लाइन बनाएंगे और 700 करोड़ का EBITDA बनाएंगे। तो बहुत ही अच्छा खासा गाइडेंस मैनेजमेंट ने दिया है। 167 का ग्रोथ फॉर FY27, 100% ग्रोथ फॉर FY28। तो अगर हम FY27 का ही कैलकुलेट करेंगे तो अगर आप ये 10% की पैट मार्जिन कर दे तो इसका जो मोटा मोटी अगर आप देखेंगे पी आ रहा है वो 10 के पी में आपको ये बिज़नेस मिल जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि बिज़नेस बहुत ही अच्छे है, जो मैनेजमेंट जो गाइड किया है उसके अनुसार परफॉर्म कर रहा है। और उसका पी भी आपको FY26 का पी देखेंगे तो 50 के ऊपर आपको मिलेगा, जो कि ये कैलकुलेशन ठीक नहीं है, क्योंकि अभी ये लॉस मेकिंग था, अभी पॉजिटिव में आ रहा है, इसीलिए आपको पी थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। लेकिन जब FY27 में इसका हर एक क्वार्टर पॉजिटिव में जाएगा तब देखेंगे इसका जो पी होगा वो नीचे आ जाएगा। और मेरे हिसाब से FY27 का जो पी आ रहा है वो 10 से 12 का बीच आ रहा है मेरे हिसाब से। तो 10 से 12 का पी और ग्रोथ है 167% का। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी कंपनी है, आप देख सकते हैं। इस कंपनी को लेने का कोई मेरे तरफ से कोई रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है, लेकिन बिजनेस बहुत ही अच्छा है, ग्रोथ बहुत अच्छा चल रहा है, आपका जो टर्न अराउंड कर रहा है, मैनेजमेंट जो गाइड किया है उसके अनुसार ही परफॉर्मेंस कर रहा है, उससे बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है। तो इसीलिए इस बिजनेस को आप देख सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ डोंट टेक इट ए बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन। और इस JSW इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉपकोर कॉर्पोरेशन के ऊपर मेरा एक डिटेल डिस्कशन वीडियो है, ये मैं आपने जो वीडियो का कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।